तो कल उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा कि एक बड़ी हृदय विदारक या कह सकते हैं कि दुखद घटना हुई। कल सभी ने देखा उसको। काफ़ी लंबे समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति आएगी कि ग्लेशियर पिघलेंगे। ये लगातार हम लोग काफ़ी लंबे समय से सुन रहे हैं और ग्लेशियर को अब पिघलना चालू हो चुका है। ये कोई ऐसी नहीं कि विश्व में पहली बार भारत में ही पिघल रहे हैं, इससे पहले भी विश्व में कई देशों में लगातार ये चीज़ें चल रही हैं और हम लोग को लग रहा है कि ये घटना बहुत लंबे समय बाद होगी, है ना। ये भी हमें महसूस हो रहा है। हम लोग को एक चीज़ ये भी लग रहा है कि ऐसा होगा कि अभी हम लोग के रहते रहते शायद चीज़ें ना होंगी। लगातार इस चीज़ को लेकर चेताया भी जा रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा, द्वीप डूब जाएंगे। ये भी सुनने में आ रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि जो स्थलीय क्षेत्र हैं ये भी जलमग्न होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि जितने भी आपके समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। सब सुन रहे हैं हम लोग, हर चीज़ आंखों से देख रहे हैं। अब देखना शुरू हो रहा है। आप देखिए कल जो हुआ, नंदा देवी ग्लेशियर आपका पूरी तरीके से हिमस्खलित हो गया, पूरी तरीके से चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। और जिस जगह पे ये हो रहे हैं या फिर कहें भारत के हिमालयन क्षेत्र में, तो ग्लेशियर बड़ी संख्या में है ना। और इसका प्रभाव आप खुद देखिए, क्योंकि वहाँ से ही जल लेकर नदियाँ पूरे भारतवर्ष में पहुँचती हैं, तो उसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कल के पूरे जो सिनेरियो है उसे समझने का प्रयास करेंगे और कैसे इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो समसामयिक युग है और इस पे हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हम इस पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब नहीं चेता गया ना तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। हाँ, सरकार पावर प्लांट, देखिए पावर प्लांट लगाए गए, या फिर अब ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ख़ासकर ऐसे जगहों पे, वैसे भी सिस्मिक जोन है वो, है ना। और सिस्मिक जोन के अलावा जो ग्लेशियर का खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा होगा। एक बार सिस्मिक जोन को लेकर के सरकार बहुत सारे एहतियात बरत सकती है, गुरुत्वीय बांधों का निर्माण कर सकती है, लेकिन यदि ग्लेशियर पिघलेंगे, जलस्तर बढ़ेगा, तो हमने किया क्या है, बांध बना करके जल को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, एक मेरा भारत दर्शन का एक वीडियो था जिसमें टिहरी गढ़वाल बांध पे मैंने आपको दिखाया था एक विशाल जलाशय। तो जलाशय 3-4 किलोमीटर पानी जलमग्न हो जाता है। अभी मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा। तो यदि वो क्षेत्र में किसी तरीके के इस तरीके की प्रलयकारी स्थिति होती है, यही घटना मान लीजिए भिलांगना के साथ होती, क्योंकि भिलांगना और भागीरथी के संगम पे ही टिहरी गढ़वाल बना हुआ है, या फिर आने वाले समय में कभी ईश्वर ना करे ऐसी घटनाएं हों, तो फिर टिहरी गढ़वाल डैम यदि टूटा, या फिर अदर जितने भी वहाँ पे बड़ी संख्या में डैम, जैसे कल एक ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो आपका था वो पूरा कोलैप्स हो गया, तपोवन पावर प्रोजेक्ट था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया और इनके रिजर्वायर टूट गए, तो ऐसी कंडीशन में फिर संभाल पाना बड़ा कठिन होगा। और टिहरी गढ़वाल में इतने बड़े मात्रा पे जो है जल को जो है वहाँ पे इकट्ठा किया गया है कि स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। तो आज जो है एक बार हम उत्तराखंड की इस पूरी घटनाक्रम को बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि गंगा नदी का जो पूरा सिनेरियो है। आप लोगों ने एक मेरा वीडियो और देखा होगा, भारत दर्शन में ही था, देवप्रयाग से मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर दिखाया था कि वहाँ पर ही वहीं से गंगा का निर्माण होता है, वहीं से गंगा बनती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम होता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले बहुत बड़ी कहानी है गंगा बनने की। इससे पहले भी अलकनंदा निकलती है। कल जो पूरा जिक्र हो रहा था धौली गंगा का हो रहा था, बार बार आप लोग जो है धौली गंगा के बारे में देख रहे थे। तो देखिए सबसे पहले एक बार समझते हैं इस पूरे सेशन में कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत आसानी से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपका है उत्तराखंड का मानचित्र है, ठीक है। यदि उत्तराखंड को यदि हम बांटें भौतिक तरीके से तो 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ से आप इसको, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये हिस्सा आपका कहता है कुमायूं हिमालय, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही, ठीक है। और ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय। आप एक चीज़ बताइए, 2013 में भी आपको पता है जून 2013 में एक बड़ी बाढ़ आपदा आई थी, लेकिन वो घटना अलग है, ये घटना अलग है। वो घटना तो चलो बादल फटने के कारण हुई, है ना, जल मात्रा वो समझ में आता है कि भाई बड़े स्तर पे वर्षा हुई और उसके कारण बाढ़, नदियों का स्तर बढ़ गया। लेकिन ये घटना जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है,
ठीक है। इस घटना को उससे हम जोड़ करके नहीं देख सकते, दोनों में बहुत पर्याप्त अंतर है। तो ये वाले क्षेत्र में पूरा ये घटनाक्रम हुआ है। अब यहीं पर देखिए टिहरी गढ़वाल है आपका, है ना, टिहरी गढ़वाल जिले हैं, ये है चमोली, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। यहीं पर है जोशीमठ, और आपको शायद पता हो गिरिसैन के नाम से उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, एक तो है देहरादून और दूसरी है गिरिसैन। गिरिसैन जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो भी चमोली में पड़ती है, यहीं पर चमोली पर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जोशीमठ के पास एक गांव है जिसका नाम है रैनी। तो रैनी के पास ही धौली गंगा और ऋषि गंगा आपस में मिलती हैं। एक बार इसको हम मैप में देखने का प्रयास करेंगे, मैं आपको बहुत क्लियरिटी के साथ एक एक चीज़ अभी यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र है आपका, इसे देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये है आपका रैनी, ठीक है। ये देखिए ये है रैनी। अब रैनी के पास ही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऋषि गंगा, ये लिखा हुआ है ऋषि गंगा। ये देखिए यहाँ पे है धौली गंगा, ठीक है। इसको जूम आउट करते हैं, जूम आउट करने के बाद आप और क्लियरली समझ पाएंगे। मैं पूरा आपको देवप्रयाग तक ले चलूँगा यहाँ से घुमाते हुए। हम लोग यहीं पर है नंदा देवी ग्लेशियर, ठीक है। देखिए इसे जूम आउट करते हैं, ये पूरे क्षेत्र में चलते हैं इधर जहाँ से ऋषि गंगा निकलती है नदी। ये ऋषि गंगा एक छोटी सहायक नदी है। तो अब चूँकि पता है कि ग्लेशियर वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे तो नदियों का अंबार होगा ही, ठीक है। ये है यहाँ से उद्गम क्षेत्र है आपका ऋषि गंगा नदी का, ये भी नंदा देवी का ही ग्लेशियर है जिससे ऋषि गंगा निकलती है, ठीक है। ये पूरा ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर टूटा है, हिमस्खलन यहाँ पे हुआ है। तो इसको और जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। जो पूरी घटना हुई है वो यहाँ पे हुई है। ये है आपका पूरा का पूरा नंदा देवी। ये देखिए ये पीक है आपकी नंदा देवी पीक है। पर्वत शिखर अलग चीज़ है, ग्लेशियर का आकार बड़ा होता है, ठीक है। ग्लेशियर कई किलोमीटर में फैला होता है। ग्लेशियर का मतलब है हिम से ढका हुआ एक क्षेत्र, ठीक है, जो निरंतर जो है नदियों के जल का स्रोत होता है। तो ये है आपका नंदा देवी पर्वत शिखर और ये उसका पूरा ग्लेशियर है, ठीक है। और इसी ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है ऋषि गंगा, ये नदी है। तो ऋषि गंगा जो है यहाँ पे रैनी के पास जो है ये धौली गंगा से मिलती है। ये देखिए धौली गंगा ये ऊपर से आ रही है यहाँ से। तो धौली गंगा जो है ये धौली गंगा जो है ये अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। तो पहले एक बार पूरा जो है देख लेते हैं यहाँ पे सिनेरियो। अब यहाँ पे देखिए कितने ग्लेशियर हैं। ये तो मान लो चलो एक ग्लेशियर में घटना हुई, ये पूरा जितना क्षेत्र है पूरा ग्लेशियरों का ही क्षेत्र है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुच्छे, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यदि आने वाले समय में ये ग्लेशियर्स इसी स्थिति पे आ गए, तबाही पे उतर आए, तो फिर प्रकृति का रूप कोई संभाल नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा विश्व समुदाय इसमें आ गया है। सिर्फ भारत भर से नहीं होगा, भारत तो काम कर ही रहा है। तो अब ये जो हेकड़ी है पूरी हेकड़ी निकलनी चालू हो जाएगी और कल सब लोग जो है इस चीज़ को लेकर के पूरे वैज्ञानिक खुद ही परेशान थे, क्योंकि ये चीज़ पहली बार देखी गई है। ये घटना अपने आप में बहुत ज़्यादा, इसको संवेदनशीलता से देखना पड़ेगा। तो यहाँ ऋषि गंगा देखिए ये नदी है आपकी, ये रैनी के पास आके मिलती है। फिर रैनी पे ये मिलती है धौली गंगा से, ठीक है। ये है आपकी धौली गंगा और धौली गंगा जो है आपकी लगातार यहाँ पे यहीं पे पड़ता है, देखिए तपोवन, ठीक है। हम चमोली पे ही हैं और तपोवन के आगे आप बढ़ेंगे तो ये है आपका विष्णु प्रयाग। तपोवन में ही धौली गंगा है। तो ऋषि गंगा पे ये पूरा पहले मामला हुआ, वहाँ पे ग्लेशियर जो है हिमस्खलित हुआ, ठीक है, ऋषि गंगा पे। और वहाँ पे हिमस्खलन के बाद ऋषि गंगा का जल स्तर बढ़ा, ऋषि गंगा का पानी धौली गंगा में पहुँचा और धौली गंगा में पहुँचने के बाद ये धौली गंगा देखिए विष्णु प्रयाग के पास उत्तराखंड में जोशीमठ, यहीं पे देखिए ये विष्णु प्रयाग के बगल में ही है पूरा जोशीमठ। यहाँ पे आके अलकनंदा से मिली, अलकनंदा का जल स्तर बढ़ गया। अब अलकनंदा का मतलब है गंगा, गंगा का एक हिस्सा, गंगा के जल स्तर को भी बढ़ाएगी। इसका प्रभाव हरिद्वार तक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से देखिए विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग से अलकनंदा, ये है आपकी अलकनंदा, पर्वतों को चीरते हुए ये आती है। इसके आगे आप देखेंगे अब ये पूरे हाई अलर्ट जोन हैं, जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर नौकायन बंद करा दिया गया है। गंगा में तो पूरे भारत में अभी नौकायन बंद करा दिया गया है कि अभी नौकायन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जल स्तर कभी भी हर जगह का बढ़ सकता है। यहाँ पे एक नदी है नंदाकिनी, मंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी अलग है। नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, किससे मिलती है ये? अलकनंदा से, ठीक है।
नंदाकिनी है, नंदाकिनी के बाद यहाँ पे है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर, इधर से पिंडर आती है और पिंडर जो है मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, इसके बाद कर्णप्रयाग के बाद नेक्स्ट है आपका जो अगला है ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी इधर से आती है और अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। और इसके बाद अलकनंदा जो है ये श्रीनगर जो आपका नगर है, श्रीनगर भी पड़ता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, उत्तराखंड में श्रीनगर एक शहर है, पौड़ी के जस्ट बगल पे है, पौड़ी यहाँ पे है। देखिए यहाँ से मैंने एक मेरा भारत दर्शन का वीडियो देखेंगे, पौड़ी से ही मैंने हिमालय क्षेत्र को दिखाया था, गढ़वाल हिमालय, और पूरे भारत का एक चौथा एपिसोड है शायद, तो देखिएगा। तो ये पौड़ी है, ये श्रीनगर है, यहाँ से अलकनंदा ये पूरी जाती है। ठीक है, और अलकनंदा इससे यहाँ से होते हुए ये पहुँची आपकी देवप्रयाग। ठीक है, ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग में उधर से भागीरथी आती है और भागीरथी और देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है, अलकनंदा और इसका। ठीक है, और ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पर ही जस्ट बगल पे आपका एक सेंसिटिव है, बड़ी ईश्वर की बड़ी कृपा है कि टिहरी बड़े बगल में है। ये है टिहरी डैम आपका, ये है भिलांगना और इधर है भागीरथी। ठीक है, देखिए जलाशय कितने बड़े स्तर पे आपने जल को रोक रखा। डैम पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका पूरा डैम, ये है टिहरी गढ़वाल डैम आपका। ठीक है, ये है टिहरी गढ़वाल और इसके पीछे का जलाशय देख के तो आप डर ही जाएंगे। ये है, ये भागीरथी है और ये भिलांगना है। ठीक है, इन दोनों का संगम हो रहा है इस जगह पे। और देखिए जल की मात्रा विशाल समुद्र की तरह आपको लगेगा, पूरे झील है, बड़ी झील है। ठीक है, बड़ी झील है, पूरा जल ही जल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हुआ था, ये बना था बांध, तो बड़ा विरोध भी हुआ था इसका, क्योंकि बहुत सारे गाँव के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है जब ये चीज़ें होती हैं, है ना। गाँव के लोगों का विस्थापन भी होता है इन चीज़ों से। ठीक है, इतना जो है ये, तो ये आप देखिए ये पूरा टिहरी गढ़वाल। अब आप सोचिए, मतलब कल्पना से परे है, यदि कोई इधर की ग्लेशियर जो आपके भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ये ग्लेशियर में कभी घटना होगी तो स्थिति क्या होगी, ये पानी दिल्ली को भी नहीं छोड़ेगा, इधर भी आके ये पूरा, क्योंकि हमने रोक रखा है पानी को, जलों को जो है हमने बांध दिया है, बांधों में रिजर्वायर बना रखे हैं, तो ये टूटेंगे तो जलस्तर फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। अभी वैसे क्या किया गया, चूंकि अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है, तो अभी क्या किया गया है, उत्तराखंड सरकार ने टिहरी इस डैम को, वैसे हमने यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अभी ये काम बंद कर दिया गया है, यहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन अभी इसके पानी को रेगुलेट किया गया है ताकि इसका पानी रुक जाए यदि भागीरथी का, तो अलकनंदा, चूंकि अभी यदि इसका पानी भी उसी वेग से पहुंचे और अलकनंदा का, तो स्थिति हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत भयावह हो जाएगी। तो ऐसे में इसके पानी को भी रोक दिया गया है, कुछ समय के लिए रेगुलेट किया गया है, लेकिन लंबे समय तक ये भी नहीं है, जितनी इसकी क्षमता है टिहरी डैम की तब तक तो संभाला जा सकता है मुद्दे को। ठीक है, तो ये आपका टिहरी गढ़वाल डैम है। इसके बाद आप लोग, ये पूरा भागीरथी है देखिए, और यहाँ पे देवप्रयाग में बहुत तीव्र वेग से बहती है ये, और वेग होगा भी क्योंकि ढलान है, यहाँ पे देखिए ढाल कितने बड़े स्तर के ढाल हैं। यहाँ से जा कर के ये देवप्रयाग में, ये देखो दोनों नदियाँ आके यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, देवप्रयाग से ही गंगा हो जाती है ये। ठीक है, तो आप समझिए ये पूरा एरिया सारा इफेक्टेड है बड़े स्तर पे। और यहाँ पे ये देखिए गंगा का पूरा हिस्सा, मैं अब आगे इसको आपको ऋषिकेश तक ले चलता हूँ। ऋषिकेश से इधर आपका, इधर ही ऋषिकेश है, हाँ इधर आश्रम आने चालू हो गए ना, ये देखिए बड़ी आबादी, ये ऋषिकेश का क्षेत्र है। ठीक है, और ऋषिकेश के ही आगे जस्ट आप जैसे नीचे उतरेंगे तो मैदानी क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र है, अब यहाँ से मैदानी क्षेत्र आपका प्रारंभ हो जाएगा, हरिद्वार, ये गंगा है। तो स्थिति यहाँ तक तो आएगी, मतलब, लेकिन ये है कि ज़्यादा सेंसिटिव पहाड़ों पे ही है अभी, तो आगाज़ चालू हो चुका है ग्लेशियरों के पिघलने का। ठीक है, जलस्तर तो जो बढ़ेगा सो बढ़ेगा, लेकिन वो जलस्तर कितने बड़े स्तर की तबाही मचाएगा ये कोई संभाल नहीं पाएगा। अगला कब ग्लेशियर टूटेगा, कब पिघलेगा, किसी को कुछ नहीं पता है ना। तो अब चाहिए क्या गवर्नमेंट को, सबसे पहली चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस जलवायु समझौता, भारत सरकार तो पालन कर रही है उसका, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा दबाव बनना चाहिए और उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो भारत भी विकासशील देश है और जो आपका चीन है, तो एक तो काम हमें ये करना चाहिए। दूसरा, जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बने हुए हैं सभी को पहले एक पूरी कमेटी बनानी चाहिए, और कमेटी बना करके उसका काम होना चाहिए कि प्रॉपर रिपोर्ट दे कि इनकी क्षमता कितनी है, और यदि क्षमता के हिसाब से फिर उनको मजबूत बनाया जाना चाहिए।
दूसरा काम ये होना चाहिए। और तीसरा काम एक पब्लिक अवेयरनेस का काम, लोगों को अब इसमें आगे आना होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेकर जागरूकता फैलानी होगी। जलवायु परिवर्तन को लेकर के अब हमें जो अनवीकरणीय स्रोत हैं उन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा और सरकार को नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अब यहाँ पे लगाने से बचना होगा। समझ रहे हैं? तो ये जो पूरा का पूरा ये आपका 3D मैप है, ये पूरी घटना हुई है। कल आपको एक वीडियो मैं इसका दिखाता हूँ, शायद आप लोगों ने कल बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। ये एक वीडियो है और दिल दहला देने वाली, वैसे भी स्वरूप बड़ा ही होता है। ये चीज़ हमने देखी थी 2013 में, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और ऐसे में आपको पता है, एक जानकारी मैं दूं, यहाँ पे बड़े स्तर पे निर्माण कार्य चल रहा है। मेरा चौथा भारत दर्शन का वीडियो देखेंगे, मैंने उसमें दिखाया था कि उत्तराखंड में किस तरीके से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पे बड़े स्तर पे मानव बचाव होता जा रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है। तो ऐसे में पहाड़ खोखले हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी पहाड़ गिर सकते हैं। कोई मतलब उसका ये नहीं है कि बहुत मजबूत है। तो पहाड़ों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पहाड़ पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुके हैं। ग्लेशियर भी वही स्थिति पे आ चुके हैं, वो भी अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, और उसका इम्पैक्ट इतना बुरा होगा कि जब ये पहाड़ ढहने चालू होंगे, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मानव जा चुका है, एक दफ़े वहाँ पर मानव बसाव ना हो तो कुछ भी होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मानव वहाँ पे पहुँच चुका है तो बड़े स्तर पे जनहानि, धनहानि सबकी होनी है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि सरकार इन चीज़ों को चेते जितना पॉसिबल हो, क्योंकि गवर्नमेंट ही इन चीज़ों पे कार्य कर सकती है। लोग क्या हैं, लोग जो मरने वाले हैं मर जाएंगे, है ना। आपको पता होगा कल इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली होगी कि लगभग कितने लोग फंस गए थे। बहुत सारे लोग, अब ये कोई कहना मतलब पॉसिबल नहीं है कि भाई 150 लोग हुए, ये क्या हुए, समय बताएगा। मौका ही नहीं मिला संभलने का। एक बार होता है कि भाई पहले से चीज़ें पता चल जाती हैं, यहाँ पे मौका ही नहीं मिला किसी को, ठीक है। और प्रकृति मौका नहीं देगी, आने वाले समय की घटनाएं और वो बहुत अलग तरीके की होने वाली हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए, यदि भूकंप आ जाता है बड़े स्तर का तो ये ग्लेशियर भी टूटेंगे भूकंप से। सिस्मिक जोन पे है तो भूकंप से ग्लेशियर टूटेंगे तो स्थिति बुरी होगी। और ये जो बांध है ना, ये हमारे जो आज विकास के कारक हैं, आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है इनको, ये मंदिर फिर विनाश में भी बदल जाएंगे। इन बांधों में से कोई बांध भी टूटा, टिहरी तक तो भगवान न करे कभी बात जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि टिहरी गढ़वाल जब कभी टूटेगा तो उस पर कहते हैं कि बांध पे ऐसे केमिकल्स लगाए गए हैं कि पूरा का पूरा वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा वो पानी, ठीक है। तो ये सोचिए कि मान लो, चलो ठीक है, ये बात कह रहे हैं, कोई बात बुरी नहीं लग रही इसमें कि बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा पानी। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है पता नहीं है, ठीक है। अभी इस पर बहुत सारे लोग इस चीज़ की भी चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि मान लीजिए पानी गिरता, तो पानी तो मान लो चलो यहाँ से भी है, अपना रास्ता बनाता है, यदि बर्फ़ की चट्टान सिल्ली गिरेगी तो वो क्या करेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें, उपाय ये नहीं है, उपाय ये है कि इन चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके संभाला जाए। पूरा जोशीमठ का ये है आपका, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है। ये है जोशीमठ, यहाँ पे ही पूरा घटनाक्रम हुई है। सारे ग्लेशियर्स ही हैं जितने आप देख पा रहे हैं, इन ग्लेशियर से नदियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये पूरी घटना है। और मैंने आपको थोड़ा सा गंगा की यात्रा बताई है। गंगा आपकी अलकनंदा बनती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आपस में मिलती हैं तो अलकनंदा बनती है, ठीक है। विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलके क्या बनती हैं, अलकनंदा। फिर अलकनंदा से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि रैनी के पास ऋषि गंगा मिलती है। आगे जाएंगे विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा जो है, हाँ ना, धौली गंगा ये विष्णु प्रयाग के पास ही धौली और विष्णु दोनों मिलकर अलकनंदा बनती हैं। वैसे जो अलकनंदा की धारा आती है उसे विष्णु गंगा वहाँ बोला जाता है, तो विष्णु प्रयाग पे मिलती हैं। फिर आगे चलेंगे तो आपकी कर्णप्रयाग पे क्या मिलती है, पिंडर, है ना, कर्णप्रयाग पे पिंडर। फिर नंद प्रयाग पे नंदाकिनी। फिर इसके बाद मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी। और उसके नीचे आएंगे तो देवप्रयाग पे। तो आप यही पढ़ते रह जाएंगे और यहाँ घटना पे घटनाएं होती रह जाएंगे। ये पढ़ के क्या फ़ायदा। मेन चीज़ है अब इन चीज़ों पे अमल लाना चाहिए, ठीक है, तब जाके चीज़ें बनेंगी। स्थिति नहीं तो बहुत भयावह हो जाएगी। और उत्तर भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ रहे हैं तो हम भी गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, ठीक है। गंगा यमुना दो बड़ी नदी सब उत्तराखंड से ही निकलती हैं, जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। और जो खबर है, खबर यही है आपकी, ठीक है। जोशीमठ के पास ही ये पूरा नंदा देवी ग्लेशियर की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। तो इस हादसे को जितनी जल्दी समझ सके तो समझ लें, ठीक है।
चलिए, सीखने की ज़रूरत है बहुत जल्दी। यदि विश्व समुदाय नहीं सीखेगा तो स्थिति भयावह हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन का आगाज हो चुका है ना। आपके बच्चों के समय तक में स्थिति बहुत भयावह होने वाली। हमारे टाइम पे चीज़ें दिख रही हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैदान पे बैठे हैं, तो हमें लग रहा है कि चीज़ें सेफ़ हैं। जो पहाड़ों पे रह रहे हैं वैसे भी उनका जीवन बड़ा जटिल होता है। और जिस तरीके से, पहली बात तो अब आप निर्माण कार्य बंद कर देना चाहिए। किसी तरीके का मानवीय व्यवसाय जो हो चुका है तो ठीक है, लेकिन अब नया नहीं होने देना चाहिए। विकास खत्म, विकास करने के लिए बात नहीं, विकास सतत विकास होना चाहिए। जो विकास आज किया और 4 दिन बाद ख़त्म हो जाए तो क्या फ़ायदा। विकास ऐसा हो जो विनाश में न तब्दील हो। तो सतत विकास की अवधारणा का मतलब है जो हमेशा रहने वाला, जो चीज़ें पता है कि सेंसिटिव है, कल के दिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे क्या ज़रूरत है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दुनिया भर की 11 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से क्या हो जाएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका सेंसिटिव है, लद्दाख रीजन सेंसिटिव है, उत्तराखंड सेंसिटिव है, हिमाचल प्रदेश सेंसिटिव है, ठीक है। नेपाल में खूब सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमने बना के रखे हैं, तो नेपाल को थोड़ा ना, नेपाल तो जो फंसेगा, वहाँ से आने वाली नदियाँ तो भारत में ही प्रवेश करती हैं, ठीक है। भूटान पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रखे हैं हमने। तो वो स्थिति ना बन पाए आने वाले समय में, नहीं आने वाले समय में आप 10 साल के अंदर देखेंगे ग्लेशियर कितने तेज़ी से। एक 2015 में एपिसोड आया था उनका बियर गिल के साथ बराक ओबामा का, कभी देखिएगा, डिस्कवरी में आया था, डिस्कवरी चैनल पे। किस लिए आया था, इसी चीज़ को लेकर। अलास्का गए थे वो, अलास्का जाके उन्होंने इस चीज़ को दिखाया था कि देखिए ग्लेशियर्स की क्या हालत हो गई है। ग्लेशियर्स यहाँ था और कितना पीछे हट चुका है, कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। और जबकि अलास्का कहाँ पे, आर्कटिक वृत्त पे है, जहाँ पे तापमान, तो यही हालत यहाँ पे। ये तो पूरा आप कहाँ पे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे बैठे हुए हैं। और वैश्विक तापन होगा तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी। आपको लग रहा हो कि वहाँ के पिघल रहे हैं, ना भाई, शुरुआत यहाँ से है। वहाँ तो बाद में पिघलेंगे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, वहाँ तो बहुत माइनस में है ना। तो स्थिति आने वाले समय की बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, ठीक। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो है आपका, ये बिजली उत्पादन केंद्र है, एनटीपीसी के द्वारा काम किया जा रहा था। तपोवन वाला भी एनटीपीसी का ही था, ठीक है। और कहानी ये हो गई कि ये बचा नहीं, अब ये रह नहीं गया, ये पूरा बह ही गया है। और तपोवन तोरा वो मतलब बहते बहते थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन वो भी बहने की ही स्थिति है उसकी भी, ठीक है। अब ये लंबा चलेगा और स्थिति भयावह है तो भयावह बनी रहेगी। चलिए